हमने ये देखा कि औरतें ये कंप्लेन करती हैं कि इन अ फ्रेंडशिप या इन अ कपल दे टेंड टू फॉल फॉर अ टॉक्सिक गाय। वो बार बार किसी नार्सिसिस्टिक आदमी या किसी मेसी आदमी के रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है। सो टू आइडेंटिफाई कि ये क्यों होता है, ये एक पैटर्न है और ये बार बार हो रहा है, सो इसके लिए आई विल टेक यू टू द साइकोलॉजी का एस्पेक्ट कि ऐसा क्यों होता है। एंड दिस इज ट्रू, ऐसा होता है और ये बारहा हो जाएगा अनलेस एंड अनटिल यू नो द रीजन व्हाई इट इज हैपनिंग। सो इसका अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, साइकोलॉजी के एक बहुत बड़ा नाम फ्रॉइड है, और उसके मुताबिक ये रिलेशनशिप औरत के अंदर एक एब्यूसिव या एंग्री फादर की वजह से आ सकता है। हमारे यहाँ फादर फिगर यूजुअली थोड़ा सा अग्रेसिव और रेज और थोड़ा सा टॉक्सिक होने में कोई बुराई नहीं है। हम फादर्स को एक्सेप्ट करते थे। इन आवर जनरेशन नाउ इट्स चेंजिंग कि वो थोड़े से लाउड होते थे, अग्रेसिव होते थे, और वो जो उनका इम्पैक्ट टू अ डॉटर होता है वो ये होता है कि मोहब्बत तो बाप से है, ही इज़ एवरी गर्ल्स फर्स्ट हीरो, लेकिन उसका जो ये एलिमेंट है ये आप उसमें चेंज नहीं कर पाते। सो द गर्ल्स टेंड टू फॉल फॉर अ गाय हु रिजेंबल्स हर फादर। वो अपने बाप के रेप्लिका को ढूंढती है और अनकॉन्शियसली उनकी ये डिज़ायर होती है कि वो उस आदमी के उस एस्पेक्ट को चेंज करें। तो दे फॉल फॉर अ रॉन्ग गाय, अग्रेसिव एब्यूसिव गाय, एंड दे टेंड टू चेंज द रिजल्ट ऑफ अ रिलेशनशिप। तो वो उसके साथ उस रिलेशनशिप में इस उम्मीद में घुसती है कि उसको करेक्ट करने से उनका चाइल्डहुड ट्रॉमा जो कि उनके फादर की सूरत में है वो उसको चेंज कर लेंगी। तो आई रिक्वेस्ट द फादर्स, अभी जो फादर्स हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि आपकी इस करेक्शन के लिए आज से काम शुरू कर दें, बिकॉज अगर आपकी डॉटर ने आपको फ्यूचर में करेक्ट करने की कोशिश की तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी टैक्सिंग फॉर हर एंड आई एम श्योर वेरी पेनफुल फॉर यू एज वेल। सो ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जो अपनी वाइफ के साथ तो करते हैं पर उसका असर आपकी बेटी पे होता है, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। तो इसको जितना मर्जी चेंज करने की कोशिश करें, इसकी कहीं ना कहीं रूट्स है रह जाती है। और उसमें एक और चीज़ जो बड़ी कॉमन है हमारी ट्रेडिशनल देसी फैमिलीज़ में कि फादर्स अवेलेबल नहीं होते बच्चों के लिए। तो दो तरह की एब्सेंस होती है फीमेल में, कि एक एब्सेंट फादर जो प्रेजेंट है और एब्सेंट है, लेकिन उसकी कोई इंटरैक्शन नहीं है, बस वो है, वो वर्कहॉलिक है, वो बिजी है, वो ट्रैवल कर रहा है, वो इमोशनली अनअवेलेबल है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपके फाइनेंसेस प्रोवाइड करना है। ये बड़ा कॉमन फिगर है आज की स्ट्रेसफुल सोसाइटी में, जहाँ पर आदमी के ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। सो ऐसे फादर्स का इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव है ऑन देयर चिल्ड्रन, ऑन द फीमेल चाइल्ड एंड ऑन द मेल चाइल्ड, दोनों पर एक इम्पैक्ट है जिसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। और इसके साथ एक दूसरा फादर है जो एब्सेंट फादर है, जो है ही नहीं, यानी कि मे बी अ डिवोर्स फैमिली, मे बी डेथ इन द फैमिली, बट वो फादर है ही नहीं। सो वो एक गोस्ट फादर बन जाता है, वो एक एंजल फादर बन जाता है। सो बच्चा उसको ऐसे इमेजिन करता है जैसे वो करना चाहता है। अगर डिवोर्स है और कोई पास्ट स्टोरी है तो जैसे मदर बताती है, जो उसका रिलेशनशिप अपनी माँ बीवी के साथ था, वो बच्चा उसको ट्रॉमेटाइज कर लेता है। सो दोनों सूरतों में इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है ऑन द चाइल्ड। जब फादर है ही नहीं तो वो वॉइड, कभी नाना, कभी दादा, कभी मामू, कभी चाचा फिल इन करता है, तो वो वॉइड फिल हो सकता है। वो गैप किसी ना किसी तरह कोई ना कोई इंसान फिल करने की कोशिश करता है। पर जो प्रेजेंट एब्सेंट फादर है उसका नुकसान ये है कि उसकी जगह तो भरी हुई है, लेकिन उस जगह पर जो सपोर्ट आपको चाहिए वो आपको नहीं मिल रही। इस सूरत में नुकसान ये हो जाता है कि है भी और उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है, इनफैक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट है। सो फीमेल्स में और मेल्स में
जो कॉमन देखा है हमने अफेक्ट ऑन द चाइल्ड ऑफ एब्सेंट फादर इज के एक तो वो अपने आप को लवेबल नहीं समझते और उनका सेल्फ इस्टीम बहुत लो होता है। सो वो अपने आप को बहुत लो समझते हैं या लवेबल नहीं समझते, और उसका इम्पैक्ट ऑन देयर लाइफ ये होता है कि वो पीपल प्लीजर बन जाते हैं। और इसका स्पेसिफिक जेंडर पे इम्पैक्ट एक और तरह देखा गया है। जब मैं आपको कह रही हूँ कि एक और तरह, तो आई एम नॉट सेइंग कि हर किसी के साथ वो होगा, पर इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। कुछ लोग इसको फाइट कर लेते हैं, कुछ लोग इसको करेक्ट कर लेते हैं, बट इसका ये इम्पैक्ट हो सकता है, ये मेरे कहने का मकसद है। सो मैं किसी को भी लेबल नहीं करना चाहती, बट आई एम जस्ट सेइंग कि जस्ट बी माइंडफुल कि ये रिलेशनशिप आपके लिए कैसा है। सो मेल्स के लिए अपनी मदर की सफरिंग देखना बहुत ट्रॉमेटाइजिंग होता है। फादर के ना होने से या फादर के एब्यूसिव होने से लड़के के ऊपर एक डिफरेंट इम्पैक्ट होता है, और ये अनकॉन्शियसली उसकी लाइफ को इम्पैक्ट करता है। जब भी वो किसी फीमेल से इंटरैक्ट करता है, जब भी वो अपना कपल बनाता है, तो माँ की अनकॉन्शियसली सफरिंग उसके सामने आ जाती है। और इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये हो सकता है कि वो अपनी वाइफ को इसलिए खुश नहीं कर पाता कि उसकी माँ खुश नहीं थी। सो ये अनकॉन्शियस है, इसमें कोई नेगेटिव इंटेंशंस नहीं है, बट अनकॉन्शियसली ये पैटर्न प्ले करता है। और अगर वो अपने इस पैटर्न को रिकग्नाइज ना करे, तो वो सारी ज़िंदगी अपनी वाइफ को वो लव एंड इमोशनल एंड फिजिकल सपोर्ट नहीं दे सकता, क्योंकि उसकी माँ ने सफ़र किया था। अगर वो रिकग्नाइज कर ले तो ही कैन बी एन अमेजिंग हस्बैंड। वेयरएज फीमेल के ऊपर इसका इम्पैक्ट ऐसे होता है कि फीमेल टेम्परेरी रिलेशनशिप्स में विद मेल्स जाती है जस्ट टू फाइंड दैट फादर लव, और वो बेकायदा छोटे छोटे इंटीमेट फिजिकल रिलेशनशिप्स उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसको बाउंड्री बनाना नहीं आती, उसको मेल के साथ रिलेशनशिप में फैंटेसी इतनी हो जाती है कि वो टॉक्सिक इंसान को भी एक्सेप्ट करना शुरू हो जाती है, बिकॉज मेल की एडमिरेशन इतनी मिसिंग होती है। एब्सेंट फादर इतना बड़ा ट्रॉमा होता है, सो इसको एब्सेंट फादर सिंड्रोम भी कहते हैं, जिसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है इन हर लाइफ, इन हर प्रैक्टिकल लाइफ। सो दिस कैन बी एन इम्पैक्ट। आई होप कि जो इस वक्त इस चीज़ से गुजर रहे हैं वो इसको आइडेंटिफाई करेंगे, मेक श्योर करेंगे कि उनके साथ वो ना हो जो नेगेटिवली उनके साथ अनकॉन्शियसली हो सकता है। सो recognize what you are going through, recognize if these feelings are familiar to you। आप इन फीलिंग्स को जानते हैं, आपने कभी ऐसा फील किया है, आपकी सराउंडिंग में ये मौजूद है। इट इज़ क्योरेबल, इट इज़ ट्रीटेबल, ये ठीक हो सकता है, सिर्फ आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। सो इनके इम्पैक्ट्स में आप जो भी चीज़ें अपने अंदर देख रहे हैं, इसको बैकग्राउंड में चाइल्डहुड में ट्रीट किया जा सकता है। प्लीज़ टेक हेल्प एंड सपोर्ट एंड सी व्हाट यू कैन डू फॉर मेकिंग इट राइट। थैंक यू वेरी मच।